بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وللكافرين عذاب وللكافرين عذاب أليم.
वलिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़े जाओ कुरान पाक को मखसूस लहजे में, सफाई होती जाए कल्ब की हर एक लम्हे में। हजरात, ये थे जनाब मौलवी एजाज अहमद साहब नकपुरी के लख्ते जिगर, जनाब कारी मसूद अहमद साहब, जो हमारे और आपके सामने तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। हम और आप उसके रूहानी असरात से महजूज हो रहे थे। और अब मैं चाहता हूँ कि खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में कुछ लेकर हाजिर हूँ, यानी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश किया जाए। इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ इल्तिफातगंज की सरजमीन से आए हुए जनाब कारी अफजाल अहमद साहब को कि मोहतरम तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश करें। कारी अफजाल अहमद साहब माइक पर नजराने अकीदत के साथ। और इसी के साथ साथ बाहर बहुत पीछे मजमा खड़ा हुआ है, उनसे दरख्वास्त है कि वो आके बैठ जाए। टहलने फिरने वाला काम बिल्कुल से बंद करें, आके बैठ जाएं, जम के बैठें और हजरत मौलाना की तकरीर को अमल की नियत से सुने। आइए बैठ जाइए, बैठ जाए अपनी जगह पर। मोहतरम हजरात, अगर आप अपनी जगह ले लेते तो बहुत अच्छा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नाते पाक से पहले आप हजरात एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। समाअत फरमाइएगा। हाँ इरशाद। हिजरे नबी का, हिजरे नबी का हिजरे नबी का लम्हा लम्हा रोकर बोले नबी नबी, रोकर बोले नबी नबी। हिजरे नबी का लम्हा लम्हा हिजरे नबी का लम्हा लम्हा रोकर बोले नबी नबी। सिर्फ दुबा क्या, सिर्फ दुबा क्या दिल सीने के अंदर बोले नबी नबी, अंदर बोले नबी नबी। सिर्फ दुबा क्या दिल सीने के अंदर बोले नबी नबी, अंदर बोले नबी नबी। और हजरात, आप लोग सिर्फ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहें। 10 नेकियां आपके नामा अमल में लिखी जाए इस नियत से। और मेरे हौसले बुलंद हो, समाअत फरमाइएगा। सिर्फ दुबा क्या दिल सीने के अंदर बोले नबी नबी, अंदर बोले नबी 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 नबी। और ये भी बहुत बेहतरीन शेर। बढ़ के हरम के सारे बुतों ने उनके कदम को चूम लिया, उनके कदम को चूम लिया। बढ़ के हरम के
मना तो ला तो मना तो ला तो मना तो ओ साहुबल सब अरे मिलकर बोले नबी नबी मिलकर बोले नबी नबी ला तो मना तो ओ साहुबल सब मिलकर बोले नबी नबी मिलकर बोले नबी 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 नबी। और ये भी शेर बहुत अच्छा समाप्त फरमाइएगा हजरत। हश्र की गर्मी धूप की सख्ती और जलाले रब देखो और जलाले रब देखो हश्र की गर्मी हश्र की गर्मी धूप की सख्ती देखो नफसी 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 देख के सारा महशर बोले नबी नबी महशर बोले नबी नबी नफसी नफसी देख के सारा महशर बोले नबी नबी महशर बोले नबी नबी सिर्फ दुबा क्या दिल सीने के अंदर बोले नबी नबी अंदर बोले नबी नबी। और ये शेर समाप्त फरमाइएगा, बहुत ही प्यारा शेर है। जब कोई शेर अच्छा होता है तो मेरे कारी अब्दुल बातिन फैदी मामू कहा करते हैं इस शेर पर कोई खामोश नहीं रहेगा। आज भांजा कहता है, देखता हूं कौन खामोश रहता है। सुन के गवाही होश उड़े हैं अरे अक्ल का मारा दंग हुआ अक्ल का मारा दंग हुआ सुन के गवाही सुन के गवाही होश उड़े हाथों में बूझहल के जिस दम अरे कंकर बोले नबी नबी कंकर बोले नबी नबी हाथों में बूझहल के जिस दम कंकर बोले नबी नबी कंकर बोले नबी नबी सिर्फ दुबा क्या दिल सीने के अंदर बोले नबी नबी अंदर बोले नबी नबी। और हजरात बहुत खूब दो तीन शेर और समाप्त फरमा लीजिएगा। फरमाइश है जिसके लिए मेरे समझ से मैं भी जहन बनाकर चला और आप भी कुछ मूड बनाए होंगे इस तरह का सुनने के लिए, तो समाप्त। मैं छोड़ दूं अल्लाह कदर कैसा लगेगा कदर कैसा लगेगा मैं छोड़ दूं अल्लाह कदर कैसा लगेगा कदर कैसा लगेगा मैं छोड़ दूं मैं
बशर कैसा लगेगा, बशर कैसा लगेगा, गुस्सा हो शहे जिन्नो बशर कैसा लगेगा, बशर कैसा लगेगा। और हजरात ये शेर देखता हूं कहां तक जो है आवाज पहुंचती है, बहुत ही बेहतरीन शेर। घुस जाएगा इब्लीस तेरी कब्र में आखिर, तेरी कब्र में आखिर घुस जाएगा, घुस जाएगा इब्लीस तेरी कब्र में आखिर। अरे बेकार अज़ानों का असर कैसा लगेगा, असर कैसा लगेगा, बेकार अज़ानों का असर कैसा लगेगा, असर कैसा लगेगा, गुस्सा हो शहे जिन्नो बशर कैसा लगेगा, बशर कैसा लगेगा। और ये शेर आप लोग जो है बैठ जाएं, महफिल में आ जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अच्छा नहीं मालूम हो रहा है। अभी हमारे मौलाना साहब जो है आ रहे हैं और शायद उनको ये बात नागवार गुजरे, तो मैं सोचता हूं आप लोग जो है जल्दी से अपनी जगह पर कर लें और शेर समात फरमाइएगा। घुस जाएगा आखिर। अरे बेकार अज़ानों का असर कैसा लगेगा, असर कैसा लगेगा, गुस्सा हो शहे जिन्नो बशर कैसा लगेगा, बशर कैसा लगेगा। और ये चीज आप लोग आमतौर से देखते होंगे, समाध फरमाइएगा। जाती है मज़ारों पे जवान लड़कियां देखो, जवान लड़कियां देखो, जाती है मज़ारों पे जवान लड़कियां देखो, अल्लाह का हो जाए कहर कैसा लगेगा, कहर कैसा लगेगा, अल्लाह का हो जाएगा। आ जाइए दोस्त, बिल्कुल आ जाइए, आप लोग बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं माशाल्लाह। समाध फरमाइएगा, दोबारा की फरमाइए। जाती है मज़ारों पे जवान लड़कियां देखो, जवान लड़कियां देखो, जाती है मज़ारों पे जवान लड़कियां देखो। अरे अल्लाह का हो जाए कहर कैसा लगेगा, कहर कैसा लगेगा, गुस्सा हो शहे जिन्नो बशर। उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि तमादत की ये कुदरत के फरिश्ते तोड़ेंगे जो नजदीकी कमर कैसा लगेगा। मैं उसको जवाब दे रहा हूं, मेरे मौलाना तो बाद में जवाब देंगे, पहले उसके एक छोटे शागिर्द से टकरा कर देखें, समाध फरमाएगा। अल्लाह का हो जाए कहर कैसा लगेगा, कहर कैसा लगेगा, और महशर में शहीदी के इशारे पे फरिश्ते, इशारे पे फरिश्ते महशर में फरिश्ते तोड़ेंगे रज़ा खां की कमर कैसा लगेगा, कमर कैसा लगेगा।
फाहिश। हजरात ये थे जनाब कारी अफजाल अहमद साहब जो हमारे और आपके सामने नात पाक पेश कर रहे थे और आप हजरात निहायत ही दिलजमई के साथ सुन रहे थे। ऐसा लगता है कि तस्कीन दिले महजून न हुई वो सయ్యే करम फरमा भी गए। तस्कीन दिले महजून न हुई वो सయ్యే करम फरमा भी गए। इस सయ్యే करम का क्या कहना, बहला भी गए, तड़पा भी गए हजरात। लेकिन मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात जम कर बैठे। इंशाअल्लाह ताला दरमियान में एक बार फिर मैं कारी साहब को सहमत दूंगा और मैं अब मकसद असली को मद्देनजर रखते हुए यानी तकरीरी प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं सबसे पहले बादब दरख्वास्त करता हूँ मदरसा करामतिया के उस्ताद तफसीर उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना नजीबुल्लाह साहब दामद बरकातुहू से कि मोहतरम तशरीफ लाएं और अपने मुआज़े हसना से हम सबको नवाजें। ये मजमा कह रहा है, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं आप बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठिए। मजमा कसीर तादाद में आ रहा है। कुछ तो हमारे नौजवान जो घूम रहे हैं उस पर निगाह न लीजिए और न कीजिए, इस वजह से कि वो वॉलंटियर हैं और वो इंतजाम देख रहे हैं। लेकिन जो लोग खड़े हैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास है आप बैठ जाइए। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, ये प्रोग्राम रद्द अमल में है। आपसे गुजारिश करता हूं इत्मीनान के साथ बैठिए। मेरी शक्ल और सूरत आप देख रहे हो, लुंगी पहने हुए हूं। आप यकीन मानो असर की नमाज पढ़ने के बाद मुझको इस कदर तकलीफ हुई कि मैं घर गया और लेट गया और मैंने ये सोचा कि चाहे जो भी सूरत बने इंशाअल्लाह मैं जलसे में जरूर जाऊंगा। मैं जलसे में चला आया, बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बहरहाल चंद जुमले अर्ज कर दे रहा हूं इस वजह से कि अभी चंद दिन पहले इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस जो यही मुनक़िद हुई उसकी पूरी तकरीर अगर किसी ने सुनी है तो नजीबुल्लाह ने सुनी। मैं मदरसे की छत पर मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाला अलैहि सलातो वस्सलाम। मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी और एक हदीस पाक पेश किया। पढ़ा कि नहीं? अरे कहो हाँ। मैं वो खतीब यूरोप और एशिया जो आए थे यहाँ, उन्होंने भी यही आयत पढ़ी थी और यही जो है हदीस भी पढ़ी थी। जाहिर सी बात है हुब्बे रसूल बयान करना चाहिए था। ये आशिके रसूल हैं, ये आशिके रसूल हैं, इनको तो कुछ और बयान करना चाहिए था, ना ये कि ये मेरे पीछे पड़ गए और उलमाए देवबंद के पीछे पड़ गए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जरा गौर से आप सुने, चंद जुमले बोलूंगा। हजरत मौलाना तशरीफ लाने ही वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना और आपके दरमियान मैं देर तक हायल रहूं। मैं तो सिर्फ चंद जुमले बोलूंगा। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, छोटू जरा मेरी तकरीर सुन लेना।
हाँ, फिर 90 में मुझको पकड़ करके कहना कि जोरदार तकरीर नहीं किया। ये पेवाड़ा के लोग हैं। जब वो इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस हुई तो ये नौजवानी का खून और इनके बदन में तेजी के साथ गर्दिश कर रहा था। मैं मगरिब की नमाज के बाद जा रहा था, इन्होंने मुझको पकड़ा, इन नौजवानों ने, और कहा मौलाना साहब एक प्रोग्राम 2-4 दिन में रखना है। मैंने कहा भैया माफ करो, ऐसा ना करो। कहा मौलाना ताहिर हुसैन गयाबी को बुलाना है। लाख मैंने मना किया मगर ये माने नहीं, और इसके बाद इन्होंने तारीख भी ले लिया और परमिशन भी ले लिया। तारीख लेने के बाद जब इनका पोस्टर छपा तो उसमें मेरा भी नाम इन्होंने दे दिया। मैंने कहा हमें तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों दिया? कहा है अपने घर के आदमी से पूछना होता है, आपसे पूछेंगे। ये बेचारे खून गर्दिश कर रहा है। हम तो ऐसी बातें बहुत सी सुन करके आए और सब्र किया, लेकिन शायद सब्र के दिन अब खत्म हो गए। इस तकरीर सुनने के बाद मैंने ये कहा, कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी और जो हदीस पाक पेश की, यही आयत और यही हदीस उस खतीब एशिया और यूरोप ने पेश की जो इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में यहां आए थे और उन्होंने तकरीर किया था। तकरीर क्या थी, मैं वो अभी पूरी तकरीर आपके सामने बता देता हूं, रख देता हूं, मैं जवाब के रख देता हूं। लाउड स्पीकर बहुत तेज तो नहीं है भाई? सही है। मुझको ऐसा लग रहा है जैसे आवाज मेरी तरफ आ रही है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो सरबकफ मुजाहिदीन का काफिला, जिनको लोग शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल इमामुल नानोतवी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी और इन जैसे काफिले के दूसरे मुजाहिदीन। जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के इस मुल्क पर कब्जा हो जाने के बाद सबसे पहले ये फतवा जारी किया, ये मुल्क दारुल हरम हो गया, यहाँ जिहाद करना जरूरी हो गया, जिहाद मुसलमानों पर फर्ज हो गया। यही मुजाहिदीन थे, यही शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के काफिले के लोग थे जो अपने हाथों में सरों को लेकर के निकल पड़े और शामली और बालाकोट के मैदान में अंग्रेजों की फौजों से जबरदस्त मुकाबला। तारीख उठा करके देखो, लेकिन शामली और बालाकोट के मैदानों से अंग्रेज को एक सबक मिला, मुसलमानों के सरों से आजादी के जज्बा को खत्म नहीं किया जा सकता। मेरे जुमले पर गौर कीजिए, आजादी के जुमले को खत्म नहीं किया जा सकता जब तक कि इनमें फूट न डाल दी जाए। आई बात समझ में? चुनांचे अंग्रेज जो अय्यार और मक्कार था, उसको दो लोगों की जरूरत थी। एक ऐसे आदमी की जो इस्लाम के खिलाफ काम करे, एक ऐसे आदमी की जो मुजाहिदीन को बदनाम करे। चुनांचे इस्लाम के खिलाफ इस अंग्रेज को एक आदमी मिला, कादियान का गुलाम अहमद कादियानी। कौन मिला भाई? गुलाम अहमद कादियानी। वो मालिक होलियाई, वो उसको मालिक होलिया था। शुरू में तो वो
अपने को बुजुर्ग बनता था, लेकिन जूजू आगे जमाना बढ़ता गया, वो एक दिन ऐसा आया नबूवत का दावा कर बैठा। अंग्रेज ये समझता था कि गुलाम अहमद कादियानी के नबी बन जाने से और हमारे बना देने से मुसलमानों में तफरीक पैदा हो जाएगी, लेकिन यकीन मानिए खुदाए पाक की कसम, यही उलमाए देवबंद उठे और गुलाम अहमद कादियानी का ताक़ुब किया और गुलाम अहमद कादियानी से मुनाजरा किया। मिर्जा ताहिर जो अदालत में खड़ा हुआ था, अल्लामा अनवर साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अदालत में उससे मुनाजरा किया। और मिर्जा नासिर जो बड़ी पगड़ी लगाए हुए था, चश्मा लगाए हुए था, हाथों में असा लिए हुए था, और वो पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर के गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत पर दलाइल दे रहा था। एक मुफ्ती महमूद, यही देवबंद का पढ़ा हुआ मुफ्ती महमूद खड़ा होता है और गुलाम अहमद कादियानी के नबूवत की धज्जियां बिखेर देता। मियां पूछते हो ये देवबंदी कौन है? तुम हमको काफिर बनाते हो, न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राज सरबस्ता, न ये रुसवाइयां होती, न ये रुसवाइयां होती, न तुम सदमे हमें देते, न खुलते, न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते। अरे भाई जरा खामोश, सामने मजमा जो खड़ा हुआ है, बड़ा मेहरबानी बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप लोग। न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राज सरबस्ता, न ये रुसवाइयां होती। बुजुर्गों, एक मुहास पर मिल गया इसको, इस्लाम के खिलाफ तक जो है गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया और उसको अंग्रेज ने नबी बनाया। और उसके बाद मुजाहिदीन के खिलाफ बरेली के एक अजीम शख्सियत को उसने खड़ा कर दिया। बरेली की एक शख्सियत मिली, अहमद रजा का, दावे के साथ कहता हूं, इसको अंग्रेजों ने खड़ा किया और इसने इन मुजाहिदीन के खिलाफ, उलमाए देवबंद के खिलाफ और इन बुजुर्गों के खिलाफ जिनका अभी मैंने नाम लिया, इसने कुफ्र के दहाने खोल दिए, सबको काफिर कहा। वो खतीबे एशिया, वो यूरोप हमसे सवाल करते हैं, जरा अपनी शक्ल देखो, जरा आईना दिखाओ। ये हमसे सवाल करते हैं उलमाए देवबंद 1857 से पहले कहां थे? 18, मैं तो ये दावा कर रहा हूं 1857 से पहले अगर कोई है तो उलमाए देवबंद की जमात है। 1857 के बाद की पैदावार इमाम अहमद रजा है। और उलमाए देवबंद कोई नया दीन और मजहब नहीं है, ये उलमाए देवबंद का मजहब उसी अकायदे हक्का की तफसीर है जिसको आका ने बयान किया था, जिसको सहाबाए कराम ने बयान किया था, जिसको अइम्मा ने बयान किया था। कोई हम नया दीन थोड़े लेकर के आए, नया दीन तो तुम्हारा है। इमाम अहमद रजा खान ने, मेरी बात गौर से सुनो, इमाम अहमद रजा खान ने अपने वफात से कुछ दिन पहले अपने बेटों को बुलाया, हामिद रजा को बुलाया, मुस्तफा रजा को बुलाया और बुला करके ये कहा, मेरे साहबजादों सुनो, मेरे मरने के बाद जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरा दीन और मजहब जो मेरी किताबों से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से ज्यादा हर फर्ज है। दीन इसका नया है। ये तो कह रहा मेरा दीन और मजहब, और बता रहा देवबंदियों का दीन बाद में पैदा हुआ, 1857 के बाद पैदा हुआ। कहीं ये रहा था, एक आदमी मिल गया जिसने कुफ्र के दहाने खोल दिए और उसने हजरत
मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के कितने लोगों को काफिर बनाया उसका शुमार नहीं किया जा सकता। ये किस मुंह से अभी खतीबे एशिया व यूरोप आए थे, किस मुंह से जो है वो अल्लामा इकबाल का नाम ले रहे थे। अल्लामा इकबाल को भी तो इमाम अहमद रजा काफिर कह चुके हैं, क्यों नाम ले रहे थे? और ये मसलक क्या है, ये दीनो मजहब क्या है, मैंने जलालपुर वालों को कई दफा बताया। मियां याद रखो, कोई इख्तिलाफी बात नहीं है, कोई जो है इख्तिलाफ है ही नहीं। मैं तो दावा करता हूं, आप भी नोट कर लीजिए, अपने मोबाइल में टेप कर लीजिए। अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहता है, वो वही का इनकार करता है। आई बात समझ में? अगर कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहता है, वही का इनकार करता है। इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के लिए फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, मैंने तो आपको वो चीज बताई जो आप नहीं जानते। समझ में आ रही बात? याद रखना, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं, हजरत मौलाना चल चुके हैं तशरीफ ला। लेकिन एक बात बुजुर्गों याद रखो, ये देवबंदी अकीदा लोग इंतहाई सादा होते, ये नारा भी नहीं लगाते। अरे कम से कम वो मुनाजिरे इस्लाम, वो मौलाना ताहिर गयाबी, उनको आप जानते नहीं हो, मैं खूब जानता हूं। जब पढ़ते थे, मैं तो यहाँ जलालपुर पढ़ता था, देवबंद ये पढ़ते थे, तब से इनको जानता हूं, इनकी सलाहियत को जानता हूं। और कम से कम हजरत मौलाना जो है वो जब यहाँ तशरीफ ले आए, नारा इतना जबरदस्त लगाइए कि कम से कम जलालपुर की धरती ही हिल जाए। लगाओगे इतना जबरदस्त? हाँ लगाओगे। जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब माना, उसने वही का इनकार किया। जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार किया, उसने रिसालत का इनकार किया। नोट कर लो, जिसने हुजूर की बशरियत का इनकार किया, उसने रिसालत का इनकार किया। कोई भी रसूल फरिश्ता नहीं आया, कोई भी रसूल जिन्नातों में से नहीं आया। अगर रसूल आया है तो इंसानों में से आया है, आदमियों में से आया है, बशर में से आया है। लेकिन लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार, रिसालत का इनकार। बेशक बहुत आ रही बात समझ में? नोट कर लो, दो बात हुई। आलिमुल, ये खतीबे मशरिक, खतीबे एशिया वो यूरोप आए थे तकरीर करने के लिए, आलिमुल गैब ही से शुरू किया उन्होंने। कहा हम आलिमुल गैब हुजूर को मानते हैं, देवबंदी नहीं मानता है। हमारे पास भी दलीलें हैं, इनके पास भी दलीलें हैं, लेकिन इन दलीलों से काम नहीं चलेगा। कम से कम ये देखो 1857 से पहले किसका मजहब था? मैं कहां 1857 में तुम्हारा मजहब है, और तुम्हारा मजहब था 1857 से पहले। तुम्हारा मजहब तो तब आया जब अंग्रेजों ने तुमको खड़ा किया, और उसके बाद तुम्हारे पैर में जो है लकड़ी का पाया लगा करके खड़ा किया, और उसके बाद जो तुमने कुफ्र के फतवे अहले देवबंद पर लगाए, यही मुफ्ती अजीजुर रहमान, मौलाना मंजूर नोमानी और इन जैसे दीगर हजरात ने इस तरह से इसका ताक़ुब किया। मौलाना अहमद रजा खां का इस तरह से ताक़ुब किया कि अपने घर में ये मासूर होकर के रह गया। इसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मुफ्ती अजीजुर रहमान से ये मुनाजरा करे। जिसने हुजूर को आलिमुल गैब कहा, उसने वही का इनकार किया। जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार किया, उसने रिसालत का इनकार किया। तीसरी बात कह रहा हूं, मोबाइल में टेप कर लो, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर माना, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर माना, उसने मेराज का इनकार किया।
आई बात समझ में? जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर माना, हुजूर हर जगह तशरीफ फरमा है, यहां भी तशरीफ फरमा है, हर जगह तशरीफ फरमा है। एक बात आपको बता दूं, ये आलिमुल गैब होना और ये हाजिर और नाजिर होना, ये अल्लाह की सिफातें है। अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है। इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम। अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। शिर्क करवाते हो, कहते हो कि 1857 से पहले अहले देवबंद का मजहब नहीं था, और मालूम ऐसा होता है कि 1857 से पहले सारे लोग कब्र पुजवा थे, सारे लोग कब्र पूजते थे। वो कहने लगा, खतीबे एशिया वो यूरोप कहने लगा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दो खलीफा हैं, अल-इमामुन नानोतवी मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुतालिक इतनी बेअदबी से नाम ले रहा था। खुदाए पाक की कसम, नजीबुल्लाह कमजोर दिल का आदमी, लेकिन दिल ही है, पत्थर नहीं था, मसोस करके रह गया। और वरना अगर मेरे साथ 10-20 आदमी मेरे जैसे होते, कम अज कम मैं उससे कहता जबान संभाल के बात करो, कैसी बात तुम करते हो। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताबों का एक सफा भी तुम पढ़ नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। कहते हो मौलवी कासिम, मौलवी रशीद अहमद, अशरफ अली थानवी और हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को कहता हुसैन अहमद टांडवी। जानते हो कौन है? ये अरशद मदनी का बाप। इसको पता नहीं हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी, हजरत शेखुल हिंद की कुर्बानियां, मियां कराची का खालिक दयाल हाल है। और एक मुकदमा दायर है, मुलजिम हुसैन अहमद है, और जज के सामने हुसैन अहमद खड़ा हुआ है, बगल में कपड़ा दाबे हुए है, तमाम वकला मौजूद है, खचाखच जो है अदालत भरी हुई है। उसी में अंग्रेज जज पूछता है, मुलजिम हुसैन अहमद, क्या तुमने ये फतवा दिया, क्या तुमने कल ये कहा कि अंग्रेजी फौज में मुसलमानों की भर्ती हराम है? मौलाना हुसैन अहमद शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, हजरत शेखुल इस्लाम ने फरमाया, कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, कल भी कहूंगा, अंग्रेजों की फौज में मुसलमानों को मुलाजमत, मुसलमानों की मुलाजमत हराम है। वो अंग्रेज जब कहता है, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी से कहता है, हुसैन अहमद तुम जानते हो इसकी सजा क्या होगी? हुसैन अहमद ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद ने बगल में दबाया हुआ वो कपड़ा जज के सामने मेज पर रखा, कहा इसकी सजा जानता हूं, मेरी सजा और मेरे कहने की सजा तख्तेदार है। मैं अपना कफन लेकर के देवबंद से आया हूं। मैं ये नहीं चाहता इस दुनिया से जब जाऊं तो मेरे जिस्म पर अंग्रेज का कपड़ा हो, अंग्रेज का कफन हो। इस वजह से मैं कफन लेकर के देवबंद से चला। ऐसी शख्सियत को ये कहता है खतीब एशिया वो यूरोप, यूसुफ रजा कादरी और पादरी, वो ये कहता है, ये हुसैन अहमद मदनी, अरशद मदनी का बाप, जबान भी संभाल नहीं पाता। मैंने अभी जितनी बात कही, हजरत मौलाना अहमद रजा का नाम आया, बेअदबी के साथ मैंने नहीं ली, लेकिन क्या करूं, दिल है और जोश मार रहा है, दिमाग है, काबू में नहीं है। कहिए रहा था, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर माना, उसने किसका इनकार किया? मेराज का इनकार किया। अरे मियां याद रखो, मैं तो पढ़ाने वाला आदमी हूं,
कम से कम सबक याद रहेगा, तब आगे का सबक होगा। जिसने हुजूर को आलिमुल गैब माना वही का इनकार किया, जिसने हुजूर की बशरियत का इनकार किया उसने रिसालत का इनकार किया, जिसने हुजूर को हाजिर नाजिर माना उसने मेराज का इनकार किया। 3 बात हो गई। चौथी बात, जिसने हुजूर को मुख्तारे कुल माना, क्या माना? मुख्तारे कुल। जिसने हुजूर को मुख्तारे कुल माना उसका हम जन्नती हैं और ये वहाबी और देवबंदी जहन्नमी हैं। इनके माथे पर लिखा हुआ था, ये खतीबे एशिया वो यूरोप के। क्या बात है। सारी मस्जिदों पर, बहुत सारी मस्जिदों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अरे जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे और लोगों को ले जाओगे कब्रिस्तान पर सजदा कराने के लिए, मस्जिदों में सजदा नहीं कराओगे तो हम लोग मस्जिदों में जा करके सजदा नहीं करेंगे। तुम तो कब्रों पर ले जा रहे हो सजदा कराने के लिए, ठका आओ। और इनका जो भी आलिम आता है, जहां भी आता है, जो भी जब भी तकरीर करता है, एक ही बात इनके यहाँ होती है, अहले देवबंद को बुरा भला कहना, अहले देवबंद को काफिर कहना, इनको और कुछ नहीं आता। कभी आपने ये सोचा ये हमारे ही खिलाफ क्यों तकरीर कर रहे हैं? मियां ये देवबंदी है, ये अहले देवबंद है, ये उलमाए हक हैं। खुदाए पाक की कसम, अगर ये देवबंद और ये उलमाए हक ना होते, यकीन मानिए हिंदुस्तान में तौहीद का पता ना होता। तौहीद का पता ना होता कि तौहीद कहाँ है, कहते किसको हैं। लेकिन क्या करोगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और ये हमको काफिर कह रहा है, ये हमको जहन्नमी कह रहा है और खुद को जन्नती बता रहा है। काहे जानते हो, ये देवबंदी हमारे पीछे हमारी मस्जिदों में जाता है, नमाज पढ़ लेता है, लेकिन हमारे आदमी इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा। उसने कहा जानते हो क्यों? कहा कोई जन्नती जहन्नमी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। क्या कहा? कोई जन्नती जहन्नमी के पीछे, यही जुमले हैं, यही जुमले वो कह रहा था। कोई जहन्नमी जन्नती के पीछे नमाज, कोई जन्नती जहन्नमी के पीछे नमाज नहीं पढ़े। वह हम जहन्नमी, हम ही जो उन्हें अजान दे, हम ही अजान देते हैं, हम ही जो है आबाद करते हैं मस्जिदों को, और हम ही जो है वो जहन्नमी हैं। जन्नत के ठेकेदार ये जन्नत के ठेकेदार हैं। ये कब्रों पर सजदा करा के, ये चादर चढ़ा करके, ये उर्स करवा करके, ये औरतों और मर्दों का मजमा इकट्ठा करके और औरतों और मर्दों से चढ़ावा वसूल करके ये जन्नती है। लोगों की जेबों पर डाका डालने वाले लोग कहे जन्नती। मैं ये कह रहा था ये काहे हमारे पीछे पड़े हुए हैं? सिर्फ एक वजह है, जिस दिन वो तबलीगी जमात में आ जाएंगे, आप यकीन मानो अगर ये कौम संभल गई, अगर इस कौम ने अपने अकल से काम लिया, अगर ये इस कौम ने तौहीद का रास्ता इख्तियार किया, तो इनके जो है इनकी सारी आमदनी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। कौन चढ़ावा चढ़ाने जाएगा? कहते हैं इनके पीछे हमारी नमाज नहीं। पूछा गया अरे भैया हमारे पीछे नहीं, ठीक क्यों? कहा ऐसा है कि ये जहन्नमी है, इसका अकीदा सही नहीं। अच्छा, अकीदा तुम्हारा ही सही है, कहा हमारा सही है? जरा मेरी बात गौर से सुनिए। मौलाना साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं देख रहा हूं, जरा मेरे करीब आ जाएंगे, नारा जो है वो मैं लगवाऊंगा।
ये लोग जब हज के लिए जाते हैं, जो हुज्जाज जाते हैं, उनके कानों में जो है धीरे से कह देते, अरे जात तो हो हज करे, वहां इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ना। पूछा गया क्यों? हुज्जाज ने पूछा क्यों नमाज नहीं पढ़ेंगे? कहा वो काफिर है। जरा सोचो, बैतुल्लाह का इमाम काफिर, मस्जिद नबवी का इमाम काफिर, ये अपने यहां ये जो है यूसुफ रजा कादरी अपने यहां इमाम उसको रखता है जो ये चाहता है मियां वो बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह का इमाम वो होगा जिसको अल्लाह चाहेगा, मस्जिद नबवी का इमाम वो होगा जिसको रसूलुल्लाह चाहेंगे। तुम कौन होते हो दखल देने वाले? तुम नहीं नमाज पढ़ते हो, मत पढ़ो। तुम जो है अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हो, क्यों जाते हो? हजरत मौलाना तशरीफ ला रहे। चौथी बात मैं कर रहा था, जिसने हुजूर को मुख्तार कुल माना उसने शफाअत का इनकार किया। ले आइए भाई, धीरे धीरे ले आइए। सारे लोगों की निगाहें तो हजरत मौलाना की तरफ है। भैया आपकी निगाह तो मौलाना की तरफ तो है ही, और वो बरेली हजरात जो है वो भी हरदम जो है इन्हीं की तरफ देखते हैं। उनकी खोपड़ी पर भी नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुनाज़िर इस्लाम जिंदाबाद, मुनाज़िर इस्लाम जिंदाबाद, मौलाना ताहिर हुसैन साहब, मौलाना ताहिर हुसैन साहब, नारे तकबीर, मुनाज़िर इस्लाम जिंदाबाद, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, मुनाज़िर इस्लाम जिंदाबाद, मौलाना ताहिर हुसैन जिंदाबाद, मौलाना ताहिर हुसैन जिंदाबाद, नारे तकबीर। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। आप हजरात के जज्बात का लिहाज करते हुए हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना जिबुल्लाह साहब ने कहा कि जब हजरत मौलाना तशरीफ ले आए तो इस्तिकबाल में नारा लगाया जाए। वैसे मैं जानता हूँ और आप हजरात भी जानते हैं, हमारे मकतबे फिक्र का जब कोई इजलास होता है तो नारा वहाँ नहीं कोई लगाया जाता है। लेकिन जैसा कि मौलाना ने कहा कि ये जलसा जो हो रहा है, आज मौलाना मेहमान खुसूसी मुनाज़िर इस्लाम काते बिदात हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन साहब के आवी हैं, लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों हज़रत मौलाना तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात को का ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। इस पर रखेंगे। अरे भाई माफ कीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हजरत मौलाना तशरीफ फरमा है, इतना बड़ा मुनाजिर आलिम और इसके सामने मैं बोलूं ये मुनासिब भी नहीं है। चौथी बात ये कह रहा था, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल माना उसने शफाअत का इनकार किया। किसका इनकार किया? तफसील कभी कर दूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात कुछ देर पहले वादा किया हुआ मैं चाहता हूं कि पूरा कर दूं, और आप हजरात हज़रत मौलाना की तकरीर सुनने के लिए जरा ताजा दम हो जाएं। और मैं चाहता हूं कि आपको फिर वहीं ले चलूं जो हमारे नबी का दयार है, मदीना की गलियां, मदीना के कूचो बाजार। आइए इस पस मंजर में एक नात पाक समाअत फरमाए जनाब कारी अफजल अहमद साहब से, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना का बयान होगा मुतसलन, और हज़रत मौलाना ही की दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा। आप हज़रात जम कर बैठें और दुआ के बाद ही उठने की कोशिश करें। जब तक दुआ न हो जाए अपनी जगह से कोई उठने की कोशिश हरगिज़ न करे। हज़रत मौलाना की दुआ ही पर ये जलसे का इख्तिताम होगा। हज़रत मौलाना का बयान होगा नात के बाद, फिर उसके बाद दुआ होगी। आप हज़रात जम कर बैठें।